नमस्कार, आप सभी का एम्स के सभागार में स्वागत है। आज हम सभी यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे माननीय सांसद राज्यसभा आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्रियों द्वारा एम्स की विभिन्न सेवाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इन सेवाओं में मुख्यतः लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, रेडियोथेरेपी फैसिलिटी, इमरजेंसी सीटी स्कैन फैसिलिटी का उद्घाटन एवं विश्राम सदन का शिलान्यास है। आप देख सकते हैं कि सांसद महोदय का हेलीकॉप्टर एम्स के हेलीपैड में लैंड कर चुका है। आप सीधे प्रसारण से देख सकते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद राज्यसभा आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हेलीपैड में पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी भी उपस्थित हैं। साथ ही माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भी उनके साथ हैं। आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य अध्यक्ष उनका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय सांसद जी एवं केंद्रीय मंत्रियों का काफिला वहां से अब लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के लिए निकलेंगे।
आप देख सकते हैं कि बिलासपुर की जनता अपने प्रिय नेताओं के स्वागत के लिए एम्स के हेलीपैड में मौजूद है। अब सीधे प्रसारण से आप देख सकते हैं कि एम्स बिलासपुर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर वीर सिंह नेगी जी अतिथिगणों का स्वागत कर रहे हैं। इस भव्य स्वागत के बाद आप देख सकते हैं कि आदरणीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्रियों का काफिला व अपनी गाड़ियों के द्वारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की ओर बढ़ने लगा है। इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे ही रखें।
आदरणीय सांसद श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का फूल मालाओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आप सीधे प्रसारण से देख सकते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद राज्यसभा आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एवं केंद्रीय मंत्री एम्स के हेलीपैड से अब लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की तरफ बढ़ने लगे हैं। यह एम्स बिलासपुर के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि आज हमारी कई सेवाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। इनमें मुख्यतः लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फैसिलिटी है, साथ ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ब्लॉक और सीटी स्कैन फैसिलिटी का उद्घाटन किया जाने वाला है। इसी के साथ विश्राम सदन का शिलान्यास भी किया जाएगा। जब तक मंत्रीगणों का काफिला लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की तरफ पहुंचता है, तब तक हम आपको इसके बारे में अवगत कराना चाहेंगे। एम्स बिलासपुर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना इसी माह फरवरी 2024 में हुई। एम्स बिलासपुर 750 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जहां के सभी बिस्तर मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम के जरिए ऑक्सीजन आपूर्ति करने में सक्षम हैं। इसके अलावा 150 से अधिक बेड आईसीयू, एचडीयू, आपातकालीन सेवाओं या पोस्ट ऑपरेटिव बेड हैं, जहां अधिक बीमार मरीजों का इलाज किया जाता है, जिनके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एम्स बिलासपुर एक कठिन पहाड़ी इलाके में स्थित है, जहां भूस्खलन एवं अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण आसपास के इलाके जैसे मंडी या चंडीगढ़ से
ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम प्रणाली के तहत 20,000 लीटर की क्षमता वाले 2 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक्स सरकार के ECRP 2 कार्यक्रम के तहत खरीदे और स्थापित किए गए हैं। यह लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट 16 बाय 20 मीटर के क्षेत्र में फैला है और इसमें ऑक्सीजन -183 डिग्री के तरल रूप में बनाए रखा जाता है। यह प्लांट एम्स बिलासपुर में 750 बिस्तरों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता सुनिश्चित करता है। एरियल व्यू से आप देख सकते हैं एम्स का भव्य कैंपस, जिसमें अस्पताल, एकेडमिक ब्लॉक, आयुष भवन, सभागार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस समय माननीय सांसद महोदय ब्यौरा लेने के लिए एम्स के आयुष ब्लॉक में गए हैं। जब तक वहां से हमें लाइव फीड प्राप्त होती है, तब तक आज की अन्य सेवाएं जिनका उद्घाटन होने जा रहा है उनके बारे में आपको अवगत कराते हैं। एम्स बिलासपुर के आपातकालीन विभाग में अत्याधुनिक 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन स्थापित की जा रही है। यह मशीन प्रौद्योगिकी का एक उल्लेखनीय नमूना है जो कई प्रमुख लाभ प्रदान करती है। सबसे पहले 128 स्लाइस सीटी स्कैनर पिछले मॉडलों की तुलना में तेज और अधिक कुशल है, जिसका मतलब है कि स्कैन का समय कम है और हमारे रोगियों के लिए प्रतीक्षा का समय कम है। ये उन रोगियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो असुविधा या दर्द में हैं और जिन्हें तुरंत निदान की आवश्यकता है। दूसरा, यह असाधारण स्पष्टता और विवरण के साथ छवियों को कैप्चर करने में सक्षम है, जिससे हमें छोटी सी छोटी असमानताएं जैसे हृदय और तंत्रिका संबंधी विकार की भी पहचान करने और सटीक निदान प्रदान करने की क्षमता मिलती है। अंत में 128 स्लाइस सीटी स्कैनर रेडिएशन जोखिम को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रोगी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करता है कि हम रेडिएशन संबंधी जटिलताओं की जोखिम को बढ़ाए बिना आवश्यकता पड़ने पर कई स्कैन कर सकें। यहाँ मैं सभी श्रोताओं को अवगत कराना चाहूँगी कि यह सीटी स्कैनर एम्स बिलासपुर को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रदान किया गया है। समस्त एम्स बिलासपुर इस सराहनीय कार्य के लिए पावर ग्रिड का आभारी है। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर। आदरणीय सांसद महोदय लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। श्रोताओं से आग्रह है कि वे तालियों की ध्वनि से हॉल को भर दें।
तालियां बजाकर उद्घाटन का जोश बढ़ाएं। हम अपने श्रोताओं को फिर से बताना चाहते हैं कि एम्स बिलासपुर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना फरवरी 2024 में हुई। एम्स बिलासपुर, जो कि 750 बिस्तरों का अस्पताल है, वहां के सभी बिस्तर मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम के जरिए ऑक्सीजन आपूर्ति करने में सक्षम हैं। आप देख सकते हैं कि एम्स के कार्यकारी निदेशक एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट अतिथि गणों को इसी विषय में अवगत करा रहे हैं। ये दोनों लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक्स 2000 लीटर की क्षमता के हैं और मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम प्रणाली के तहत सरकार के ECRP 2 कार्यक्रम से खरीदे और स्थापित किए गए हैं। इन टैंक्स में ऑक्सीजन गैस को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, जो कि -183 डिग्री सेल्सियस और 8 से 10 बार के प्रेशर के अंदर होती है। एम्स बिलासपुर में इस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का स्थापित होना अति आवश्यक था, क्योंकि एम्स बिलासपुर एक कठिन पहाड़ी इलाके में स्थित है। यहां भूस्खलन एवं अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण आसपास के इलाके जैसे मंडी या चंडीगढ़ से ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। यह 20,000 लीटर के 2 टैंक एम्स बिलासपुर के सभी 750 बिस्तरों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता सुनिश्चित करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आदरणीय सांसद एवं मंत्री गणों का काफिला एम्स बिलासपुर के ऑन्कोलॉजी विभाग की ओर बढ़ रहा है। एम्स के ऑन्कोलॉजी विभाग में आज रेडियोथेरेपी की विभिन्न सेवाओं का उद्घाटन किया जाएगा। ड्रोन शॉट में आप देख सकते हैं कि मंत्रीगणों का काफिला F ब्लॉक, जो कि ऑन्कोलॉजी विभाग है, वहां पहुंच चुका है।
एम्स बिलासपुर कैंसर रोगियों की व्यापक देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। यह संस्थान कैंसर रोगियों को उन्नत रेडियोथेरेपी उपचार प्रदान करने की दृष्टि से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। एम्स बिलासपुर में हम रोगियों को उनकी कैंसर यात्रा के दौरान समग्र सहायता प्रदान करने के महत्व को पहचानते हैं। हमारी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाएं न केवल अत्याधुनिक उपचार प्रदान करने के लिए बल्कि रोगी के आराम, सम्मान और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए भी डिजाइन की गई हैं। आप देख सकते हैं कि माननीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री इस समय रेडिएशन ब्लॉक में हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की मुख्य सेवाएं हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर, फ्लेक्सीट्रॉन HDR ब्रेकीथेरेपी, 4D CT सिमुलेटर, डेडिकेटेड ब्रेकीथेरेपी ऑपरेशन थिएटर, ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम और सिमुलेशन और मोल्ड रूम फैसिलिटी उपलब्ध हैं। ये अत्याधुनिक इमेजिंग तकनीक उपचार योजना के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिससे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा रेडियोथेरेपी की आवश्यकता वाले ट्यूमर और आसपास के क्षेत्रों को सटीक रूप से लोकलाइज किया जा सकता है। शरीर के विभिन्न तरह के कैंसर की जांच, इलाज व निवारण के लिए नवीनतम सुविधाएं जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एवं न्यूक्लियर मेडिसिन एम्स बिलासपुर में उपलब्ध की जा रही हैं। इसी के साथ भविष्य में कैंसर के उच्च इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पेट CT स्कैन की सेवा से शरीर के किस भाग में कैंसर मौजूद है और वह कितना फैल चुका है, इसका पता भी लगाया जा पाएगा। उन्नत प्रौद्योगिकी, समर्पित सुविधाओं और एक करुणामयी टीम के साथ हम प्रत्येक कैंसर रोगी के उपचार और आशा की यात्रा में सार्थक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप देख सकते हैं कि एम्स बिलासपुर के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर वीर सिंह नेगी जी माननीय सांसद जी को इन्हीं सुविधाओं के बारे में अवगत करा रहे हैं।
माननीय सांसद एवं मंत्रीगणों का समूह अब आपातकालीन विभाग के सीटी स्कैन की ओर बढ़ेगा। इससे पूर्व वे एम्स की सीएसएसटी फैसिलिटी और कार्डियक कैथ लैब और सीसीयू फैसिलिटी की ओर से जाएंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये दोनों ही सेवाएं सीएसएसडी और लॉन्ड्री फैसिलिटी और कार्डियक कैथ लैब और सीसीयू फैसिलिटी हाल ही में 3 फरवरी 2024 को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मांडविया जी द्वारा ही स्थापित की गई थी। आप देख सकते हैं कि माननीय सांसद इस वक्त रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की अत्याधुनिक मशीनों का ब्यौरा ले रहे हैं। एम्स बिलासपुर की रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाएं न केवल अत्याधुनिक उपचार प्रदान करने के लिए बल्कि रोगी के आराम, सम्मान और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए भी डिजाइन की गई हैं। हम अपने दर्शकों और श्रोताओं को पुनः बताना चाहेंगे कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में आज हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर, फ्लेक्सीट्रॉन HDR ब्रेकीथेरेपी, 4D CT सिमुलेटर, डेडिकेटेड ब्रेकीथेरेपी ऑपरेशन थिएटर, ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम एवं सिमुलेशन एंड मोल्ड रूम फैसिलिटी उपलब्ध हैं। ये अत्याधुनिक इमेजिंग टेक्निक उपचार योजना के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जिससे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा रेडियोथेरेपी की आवश्यकता वाले ट्यूमर और आसपास के क्षेत्रों को सटीक रूप से लोकलाइज किया जा सकता है। एम्स बिलासपुर में कैंसर की जांच, इलाज एवं निवारण के लिए नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें मुख्यतः मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एवं न्यूक्लियर मेडिसिन हैं।
आप देख सकते हैं एम्स बिलासपुर की मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री एवं CSST फैसिलिटी, जिसका 3 फरवरी 2024 को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी द्वारा ही उद्घाटन किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि मंत्रीगणों का काफिला आपातकालीन विभाग के CT स्कैन की ओर पहुंच चुका है। इस समय आप एम्स की CSST एवं लॉन्ड्री फैसिलिटी की तस्वीरें देख सकते हैं। जहां मैकेनाइज्ड तरीके से अस्पताल के सभी कपड़ों की धुलाई एवं इस्त्री की जाती है।